तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूपी सीनेट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11th और 12th में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ, आपको पीवाईक्यू के ट्रेंड एनालिसिस समझाने वाला हूँ और मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि 2025, 2026 या 2027 में भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और किस टाइप के करंट इलेक्ट्रिसिटी के कौन से टॉपिक से आपको पे कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है ना। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक इत्मीनान से और सुकून से देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा ट्रेंड एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। अब देखो दोस्तों, यूपी सीनेट में 2019 से लेकर 2024 तक पेपर हुआ है, ठीक। अब 2019 में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक से 4 क्वेश्चन आए थे, फिर एक क्वेश्चन अगले साल बढ़ गया कोविड के टाइम में, लेकिन ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है 2021 में, 4 क्वेश्चन कम पूछे। फिर 2022 में क्या हुआ सर, 5 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन का इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 1 क्वेश्चन। अब सबसे पहले बात, आपको ट्रेंड समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं। अगर आप 2025, 2026, 2027 में एग्जाम देने वाले हो सपोज, तो देखो लास्ट के 4 साल मैक्सिमम उसका जो ट्रेंड है ना, उसके हिसाब से आप 2025 का या 26 का या 27 का प्रेडिक्शन कर सकते हो। पिछले 6-7 साल के जो पेपर्स होते हैं ना, उसका इतना रिलेवेंस नहीं रहता है जितना रीसेंट ईयर्स के पेपर्स का रिलेवेंस रहता है। उससे जो आपका करंट एनालिसिस होगा ना, वो सही बैठेगा। पिछले 2019 में कोविड से पहले बहुत सारी सिचुएशंस अलग थी, वैसे भी आपको पता है कोविड के बाद बहुत सारी सिचुएशंस अलग है। तो हालांकि मैं आपको 2019 और 2020 के मैं क्वेश्चंस दिखा दिया हूँ, पर क्वेश्चंस में कितने आए थे दिखा दिया हूँ, लेकिन मैं 2021 से लेकर 2024 तक आपको सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे एक एक करके। पहले इसको समझते हैं। सर यहाँ पे ट्रेंड इंक्रीज हुआ, सर यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, उसके बाद दोस्तों डिक्रीज ही डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है सर, डिक्रीज ही डिक्रीज। लेकिन आप पिछले 6 साल का इतिहास देख लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जैक्टली सिंगल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मतलब आप ये बात बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि सर अगले साल 2025 में ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली आएगा। अब एक बात समझना, 2021 से 2022 में क्वेश्चन के नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए, 4 क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या किया, आने वाले 2 साल में क्वेश्चन की संख्या देखो, 2 यहाँ पे गिरा दी, 2 यहाँ पे गिरा दी। मतलब मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, डेफिनेटली ये बात बोल सकता हूँ, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड एनालिसिस देखोगे तो इस साल मतलब 25 और आने वाले 26 में भी क्वेश्चंस में 1 से ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि देखो 21 के बाद ये क्वेश्चन बढ़ाए हैं, उसके बाद गिराए हैं। तो डेफिनेटली अब जो साल आएगा, एक क्वेश्चन से तो नीचे नहीं गिरा देंगे ना भाई, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेंगे। तो अब इनको यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। देखो एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आना अच्छी बात है, आएंगे और आना चाहिए, क्योंकि हर देखो ये क्वेश्चन तो बढ़ाए हैं है ना, और गिराए भी हैं। अब इनको बढ़ाने की बारी है। क्यों, 21 से 22 3 साल से गिरा ही रहे हैं क्वेश्चन, तो कभी ना कभी तो बढ़ाएंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड सिमिलर तो रखेंगे नहीं, है ना। तो आप लोग रेडी हो जाइए, 2025 में डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक। इवन 2026 में हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन पूछने का इनका रिकॉर्ड है। 2022 में भी पूछ चुके हैं, 2020 में भी पूछ चुके हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन के ऊपर ना थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो मैं 21 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 19 और 20 का डाटा उतना रेलेवेंट नहीं है जितना 21, 22, 23, 24 का डाटा आपको रिलेवेंसी देगा,
ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, आपसे पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा आपसे, है ना, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखो एक ही क्वेश्चन आया था 21 में, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2022 का है। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ पर ना ये जो रेड है, ये रेड मतलब इनका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर रेड में जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। वो हिंदी में भी आपके लिए और इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपके लिए दे दिया हूँ। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट्स फॉर 220 वॉट्स इफ इट इज ऑपरेटेड एंड एट 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। मतलब ये क्वेश्चन देखो पावर से आया है। देखो मैं आपको सब टॉपिक भी बताते चलता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन पावर से है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो, ए वायर हैज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना पर डिग्री। ठीक है, एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज इतना ओम, द टेम्परेचर एट विच इट्स रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम। इसमें एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। अगर आप ध्यान से देखोगे, टी आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये वाले फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन आए हैं, इससे सॉल्व करोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सर ये दूसरा क्वेश्चन है 2022 का, ये तीसरा क्वेश्चन है 2022 का। ए हीटर ऑफ 1500 वोल्ट विल जनरेट हीट इन 7 मिनट्स इक्वल टू। ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, फिर से पावर से क्वेश्चन आया है ये। अब आप देखो 22 में दो क्वेश्चन पावर से पूछा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो ये यहाँ पे पावर, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, मतलब 22 में उसने दो क्वेश्चन ऑलरेडी पावर से पूछ चुके हैं। मतलब पावर इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। 2022 में एक और क्वेश्चन आया, 5 इक्वल रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। मतलब ये सर्किट डायग्राम से पूछ रहा है, तो आपका सर्किट डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप लोग को अच्छे से पता है, चैंपियन लोगों, आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट ही तो सॉल्व करना रहता है। बेसिकली क्वेश्चंस तो वहीं से आते हैं, है कि नहीं। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा? ये देखो आपका गैल्वेनोमीटर को जो वोल्ट मीटर में आप कन्वर्ट करते हो ना, गैल्वेनोमीटर को जो आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो, वहां पर आप जो क्वेश्चन पूछते हो, वहां पर जो क्वेश्चन आता है वो वहीं से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। ठीक, अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, 2023 की बात हो गई, क्यों? देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 5 क्वेश्चन थे 2022 के, एक क्वेश्चन था 2021 का। 23 में देखो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है। हाँ सर, बात तो आप ठीक बोल रहे हो। देखो यहाँ पे कितने छोटे क्वेश्चन आए थे, 2-2 लाइन के, है ना। यहाँ पे देखो 1 लाइन का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया 2 लाइन का। बाकी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाकी क्वेश्चन छोटे हैं देखो, लेकिन 2023 में क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है। मतलब आप रेडी रहिए, 2025 में भी जरूरी नहीं है छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये कैलकुलेटिव है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, एन एमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना एंड कैन मेजर करंट अप टू इतना। आफ्टर एडिंग एन एडिशनल शंट, दिस एमीटर कैन मेजर करेंट्स अप टू 750 एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ द एडिशनल शंट विल बी। देखो वही गैल्वेनोमीटर में जब अपन गैल्वेनोमीटर से करंट या वोल्टेज नापते हैं, तो अपन शंट रजिस्टर लगाते हैं, या तो एक पैरेलल में लगाते हैं या तो सीरीज में लगाते हैं। तो देखो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर वाला रेजिस्टेंस वाला जो सिनेरियो है, कन्वर्जन वाला, उससे क्वेश्चन पूछा है, पिछले साल भी पूछ चुका है। देखो 22 में भी वही चीज पूछ चुका है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। A conductor with resistance of इतना on subjected to potential difference of इतना, the current flowing through the conductor is डायरेक्ट ओम्स लॉ का एप्लीकेशन पूछा है आपसे। डायरेक्ट आपसे क्या पूछा है? ओम्स लॉ का एप्लीकेशन। और वैसे भी ओम्स लॉ आना ही चाहिए, V इज इक्वल टू IR। रेड वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन। अब देखो फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इफ द फिलामेंट ऑफ 40 वॉट एंड 80 वॉट हैव द सेम लेंथ। देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पावर से, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप बोलोगे तो ये इनडायरेक्टली पावर से पूछा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसी आप क्वेश्चन को देख के समझो कि 22 में 2 क्वेश्चन पावर से,
23 में फिर से उसने पावर से पूछा। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 2024 में मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन, और वो भी एक क्वेश्चन पावर से है। देखो, इफ टू बल्ब्स वन ऑफ द वॉट एंड द अदर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन विच बल्ब विल हैव मोर ब्राइटनेस। देखो, फिर से वो इनडायरेक्टली पावर से पूछ रहा है। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर वाला टॉपिक छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने, है ना, क्योंकि पावर और सर्किट डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो की अगर मैं आपको समरी बताऊं तो 2022, 23, 24 में पावर से क्वेश्चन आया, हर साल पावर से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 25 में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पावर से आना तय है। उसके बाद सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन आया, ओम्स लॉ से क्वेश्चन आया, और टेम्परेचर कोफिशिएंट से। मेजर ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों से खुद समझदार हो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये 4 टॉपिक आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाने हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप्स के वीडियोस चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आपके लिए बेहतरीन वीडियो रिसर्च करके बनाऊंगा, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं।